नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास बड़ी खबरें। भाजपा के प्रबंधन कौशल ने जनता को किया अपमानित, शिक्षक शैलेश पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बाद लंच बॉक्स को लोगों तक फेंक कर दिया गया। ज्ञानपुर के जीआईसी मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिलान्यास कार्यक्रम और संबोधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शिक्षक शैलेश पांडे ने कहा कि आधे अधूरे कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री जी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के अंतिम चरण में जिस तरह से शिलान्यास का झांसा देने आए थे, उससे ज्ञानपुर भदोही की जनता अब फंसने वाली नहीं है और उनके आगमनोपरांत कुछ असामान्य गतिविधियां जनता जनार्दन के मन को भी उद्वेलित कर गई। समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शिक्षक शैलेश पांडे ने कहा कि गदा न कि केवल एक शस्त्र है, बल्कि हिंदू आस्था का प्रतिनिधित्व करती है, शक्ति एवं पराक्रम का संकेत भी है। गदा का उपहार प्रदेश सरकार के मुखिया द्वारा तिरस्कृत किया जाना सनातन धर्मावलंबियों को आहत करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सबसे दुखद बात तो ये देखी कि जब माननीय मुख्यमंत्री के गमनोपरांत देवतुल्य जनता को लंच के पैकेट बांटना प्रारंभ किया गया। भोजन देने का तरीका ये था कि हजारों की जनता के बीच लंच पैकेट लहरा लहरा कर फेंके जा रहे थे और उड़ते हुए वह लंच पैकेट को लेकर के है कि जब संचालन कौशल प्रबंधन कौशल में कोई कमियां दिखती हैं तो उसका सीधा सा प्रत्यक्ष कुप्रभाव उसका जनता पर दिखता है। जनता दोबारा ऐसा रिस्क नहीं लेगी, मेरा मानना यह है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसमें शिक्षक, अधिवक्ता, जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं एवं आम नागरिक सारे लोग इस व्यवस्था से परिचित हो गए हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ये बिल्कुल बहुचर्चित मुद्दा है। महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। निरंतर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। अलावा इसकी बेरोजगारी, जितने नौजवान हैं, नौजवानों को रोजगार चाहिए, उनके भविष्य के बारे में अगर सरकार चिंता करती है, भविष्य के बारे में कदम उठाती है, तब तो वो नौजवानों की है। लेकिन आज स्थिति यह है कि जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं रोजगार के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। मूल मुद्दे पर आकर सरकार बात करे जनता के बीच में तो वो अच्छा है। कपोल कल्पित बातें, कोरी घोषणाएं, कोरी सामान्य सी बातें जिसका कोई धरातल न हो, ऐसी बातें बिल्कुल जनता को गुमराह करती हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इस बात से भदोही की जनता, प्रदेश की जनता अवगत हो चुकी है कि परिवर्तन लाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। आप सभी को सादर नमस्कार। कल भदोही जनपद में सूबे के मुखिया ज्ञानपुर के जीआईसी मैदान में शिलान्यास करने के लिए आए थे। उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा था। उनके जाने के बाद कुछ लोग लंच पैकेट लोगों को फेंक करके दे रहे थे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी को मेरा सादर अभिवादन। मैं शैलेश पांडे, सदस्य शिक्षक सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी। कल की स्थिति देख करके वास्तव में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का मुखिया आया हो, वहां का पूरा तंत्र लगा हो और इसके बाद भी ऐसी व्यवस्था सामने आती है तो लगता है कि वास्तव में जनता को एक सामान्य तरीके से एक हाथ का खिलौना माना जा रहा है। जैसे ही जनता वहां, माननीय मुख्यमंत्री वहां से जाते हैं, वैसे ही वहां लंच का पैकेट जब देखने को मिलता है कि ऐसे लहरा लहरा के फेंका जा रहा था और लंच का पैकेट लहरा के फेंका जा रहा था। जिसके हाथ में लंच का पैकेट होता था वो लंच का पैकेट पा जाता था। मैंने अफरा तफरी और अव्यवस्था का माहौल, जब लंच के बांटने में अव्यवस्था दिखी तो निश्चित रूप से भाजपा के इस प्रबंधन कौशल पर एक प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यवस्था में संचालन का अभाव दिखे, प्रबंधन का अभाव दिखे तो जनता का विश्वास उस पर से उठ जाता है। आज वर्तमान परिस्थिति है कि ये चीजें, एक तो एक लंच के पैकेट का वितरण जितना बड़ा मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि जनता इस विषय पर जरूर चिंतन करेगी कि जो एक प्रबंधन और संचालन का अभाव दिख रहा है इस सरकार में,
उसकी पुनरावृत्ति न हो, उसका फिर से आगमन न हो जाए, फिर से ऐसी कोई घटनाएं न घटे कि जो कि हास्यास्पद हो। अच्छा, विषय इस बात को लेकर के है कि जब संचालन कौशल, प्रबंधन कौशल में कोई कमियां दिखती हैं तो उसका सीधा सा प्रत्यक्ष प्रभाव, कुप्रभाव उसका जनता पर दिखता है। जनता दोबारा ऐसा रिस्क नहीं लेगी, मेरा मानना यह है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसमें शिक्षक, अधिवक्ता, जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं एवं आम नागरिक, सारे लोग इस व्यवस्था से परिचित हो गए हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ये बिल्कुल बहुचर्चित मुद्दा है। महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। निरंतर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। अलावा इसकी बेरोजगारी, जितने नौजवान हैं, नौजवानों को रोजगार चाहिए, उनके भविष्य के बारे में अगर सरकार चिंता करती है, भविष्य के बारे में कदम उठाती है, तब तो वो नौजवानों की है। लेकिन आज स्थिति यह है कि जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं, आज खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने